भगवान श्री कृष्ण की रास लीलाओं से तो हम सब वाकिफ हैं। श्री कृष्ण और राधा प्रेम, त्याग और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। धरती लोक पर मनुष्य रूप में जन्मे राधा कृष्ण ने अनेक लीलाएं रची। श्री कृष्ण की इन लीलाओं में ऋषि मुनि भी शामिल होते थे। राधा रानी देवी लक्ष्मी का रूप थी जो आजीवन किशोरावस्था में ही रहती, लेकिन राधा रानी को ज्ञात नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र के साथ मिलकर ऐसी लीला रचाई जिसके परिणाम स्वरूप ऋषि अष्टावक्र ने राधा रानी को आजीवन। अनेक कथा के अनुसार ऋषि अष्टावक्र प्रकांड पंडित कोड़ और माता सुजाता के पुत्र थे। ऋषि अष्टावक्र ने अपने पिता से शास्त्र और वेदों का पाठ पढ़ते हुए अपने माता के गर्भ के अंदर से ही अपने पिता से कहा, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है, ज्ञान तो हमारी अंतरात्मा में है, सत्य तो हमारे अंदर है, शास्त्र तो बस शब्दों का संग्रह है। ये सुनकर ऋषि कपोड़ को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने अपने ही पुत्र को श्राप दिया कि जो अभी गर्भ में है उसने मुझे ज्ञान में चुनौती दी है, इसके अंग टेढ़े होंगे। इसी कारण ऋषि अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े हैं। ऋषि अष्टावक्र जहाँ भी जाते थे तो उनके टेढ़े अंगों को देखकर लोग हंसने लगते थे। इस कारण ऋषि अष्टावक्र क्रोधित होकर श्राप दे दिया करते थे। एक बार ऋषि अष्टावक्र बरसाना गए थे, तब राधा रानी से मिले। राधा रानी भी ऋषि अष्टावक्र को देखकर मुस्कुराने लगी। तभी ऋषि अष्टावक्र ने क्रोध में राधा रानी को श्राप देना चाहा, लेकिन श्री कृष्ण ने ऋषि अष्टावक्र से अनुरोध किया, एक बार राधा रानी से मुस्कुराने का कारण जाने। तब राधा रानी ने ऋषि अष्टावक्र से कहा, वह उनके टेढ़े अंगों को देखकर नहीं है। राधा जी ने कहा, आपके अंदर मुझे परमात्मा के दर्शन हो रहे हैं। परम ज्ञान और सत्य की अनुभूति के कारण आनंद से मैं हंस रही थी। ऋषि अष्टावक्र राधा जी की बात से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने राधा जी को आजीवन किशोरी रहने का वरदान दिया, इसलिए राधा रानी को किशोरी नाम से जाना जाता है।